हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लिनिक पर यूज होने वाला इंजेक्शन जो हमेशा यूज होता है क्लिनिक पर। चाहे आप किसी भी क्लिनिक पर चले जाएं, ये मेडिसिन रहता ही है। अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हैं, सीख रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो ये आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो 20 है ऐसे मेडिसिन मैंने रखा है जो हमेशा यूज होते हैं, तो उसके नाम मैं बताऊंगा और थोड़ी बहुत उसके यूज के भी बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो 20 इंजेक्शन क्या क्या है। सबसे पहला इंजेक्शन मैंने रखा है वो है डाइक्लोफेनेक। ये जो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन है, ये एक बुखार में कम करने के लिए तथा दर्द को कम करने के लिए दिया जाता है। किसी भी मेडिकल स्टोर पर या फिर किसी भी क्लिनिक पर ये मेडिसिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगला है दूसरा जो मैंने इंजेक्शन रखा है वो है डाइसाइक्लोमिन। डाइसाइक्लोमिन ये किस काम में यूज लेते हैं, तो ये जो है मूत्रवाहिनी के दर्द में लिया जाता है, या फिर बीक की या किडनी से प्रॉब्लम हो उसमें ये मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, और अगला जो इंजेक्शन है वो है ड्रोटाविरिन। और ये भी इंजेक्शन जो है, ये क्या है, किडनी से प्रॉब्लम जिसमें होता है या फिर गर्भाशय की युवा में ऐंठन होता है, उसमें ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये था दर्द के लिए इंजेक्शन। ठीक है, अब हम लोग आगे जानते हैं चौथा इंजेक्शन। चौथा इंजेक्शन है रेंटिडिन। रेंटिडिन ये एक H2 ब्लॉकर मेडिसिन है। ठीक है, और इसका यूज ज़्यादातर डॉक्टर गैस के लिए या फिर अल्सर के लिए इसका उपयोग में लेते हैं। ठीक है, और इसका जो है ये 150 mg और 300 mg में उपलब्ध रहता है। ठीक है, चलिए अब अगला इंजेक्शन जानते हैं, वो है पेंटाप्राजोल। ठीक है, पेंटाप्राजोल को उसको भी थोड़ा जानते हैं कि वो किस में काम में लिया जाता है। पेंटाप्राजोल का यूज ज़्यादातर अमाशय के अल्सर के लिए करते हैं। अमाशय से किसी भी तरह के प्रॉब्लम रहता है या फिर दर्द होता है अमाशय में, तो उसमें इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला इंजेक्शन रेविप्राजोल। रेविप्राजोल का भी जान लेते हैं। ये मेडिसिन भी अल्सर रोधी मेडिसिन ही है। इसे भी अमाशय के प्रॉब्लम जो रहता है उसमें यूज करते हैं। ठीक है, जीवाणु से होने वाले बैक्टीरिया के साथ साथ में ये और भी, जैसे इन्फेक्शन हो गया है अल्सर में, सिंड्रोम, बहुत सारे बीमारी में पेट के लिए इसको यूज करते हैं। चलिए, और अगला जानेंगे। अगला इंजेक्शन है सेफ्ट्रिएक्सोन। ये एक एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन है। इसको ज़्यादातर टाइफाइड बीमारी के लिए और बहुत सारी बीमारी के लिए इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, और चलिए अगला है अमीकासिन। अमीकासिन इसको अमीकासिन का इसका उपयोग में किस किस काम के लिए लेते हैं, तो मैं आपको थोड़ी बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो है रक्त विषमता में लेते हैं, श्वसन मार्ग में संक्रमण होने पे भी लेते हैं, निमोनिया में भी लेते हैं, और मूत्रजन मार्ग में संक्रमण हो जाए तो उसमें भी लेते हैं, और शैल क्रिया के बाद के संक्रमण हड्डी व जोड़ों घाव में होता है, इसका भी यूज में लेते हैं, और टाँकों में मवाद पड़ जाते हैं उसमें भी इसका यूज में लेते हैं। तो ये था इसका अमीकासिन का। अब हम लोग जानते हैं जेंटामाइसिन का बारे में। जेंटामाइसिन का यूज इसको करते हैं निमोनिया में, निमोनाइटिस में भी करते हैं, मूत्र मार्ग में संक्रमण हो उसमें भी करते हैं, और हड्डी के घाव में कमजोर में भी करते हैं, और टाँके खुल जाने में जो शल्य क्रिया के बाद होता है उसमें भी इसका यूज करते हैं। और इसका ड्रॉप जो आता है इसको कान के बीमारी के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो ये था जेंटामाइसिन के यूज के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं एविल इंजेक्शन के बारे में। एविल इंजेक्शन ये हिस्टामिन रोधी है, हिस्टामिन रोधी मेडिसिन है। ठीक है,
और हिस्टामिन रोधी क्या काम करता है वो मैं बता देता हूँ। तो ये जो है किसी भी तरह के ड्रग का रिएक्शन हो जाता है तो उसमें इसका यूज करते हैं, या फिर नाक की सूजन में भी इसका यूज करते हैं। तो ये था इसका यूज, और इसका जो शॉर्ट नेम है वो है फेनरिनामाइल मेटिल्ड। ठीक है, अब जान लेते हैं बीटा मिथासोन के बारे में। तो ये भी एक एलर्जिक मेडिसिन ही है, और इसका उपयोग भी एलर्जी के लिए ही किया जाता है। ठीक है, नासा के संकुचलता हो, नाक की एलर्जी जनित सूजन, या फिर कान के घातक संक्रमण हो, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। डेक्सामेथासोन का इसका यूज आँख के एलर्जी में किया जाता है, और ये भी एक हिस्टामिन रोधी मेडिसिन ही है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग जान लेते हैं फटाफट से। अगला इंजेक्शन है ओंडेसेट्रोन, और इसका यूज ज़्यादातर वमन एवं मितली के लिए किया जाता है, और शल्य क्रिया के पहले और बाद में भी इसको दिया जाता है। अगला मेडिसिन इंजेक्शन जो है मेटोक्लोप्रामाइड है, और इसका यूज ज़्यादातर इसका भी यूज इसीलिए करते हैं, मितली वमन रोधी ये भी मेडिसिन है, तो इसको भी उल्टा रोकने के लिए, और चक्कर आता है उससे बचने के लिए, मोशन सिकनेस के लिए इसको भी यूज करते हैं। और हिचकी भी हो तो इसे आसानी से इसे ठीक हो जाता है। छाती में जलन हो तो इसे भी यूज में लेते हैं। अगला मेडिसिन इंजेक्शन जो है डोमपेरिडोन का है, और इसका भी यूज है ज़्यादातर इसीलिए करते हैं, वमन के लिए, मितली के लिए ही किया जाता है, पेप्टिक अल्सर के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, वर्टिगो हो गया, चक्कर आना, इस तरह के जो बीमारी होता है इससे अच्छा हो जाता है। चलिए अगला इंजेक्शन है टेटनस का, और टेटनस का इंजेक्शन कब यूज करते हैं ये आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता ही होगा, कि जब किसी भी जंग खाए लोहे से कट जाए, या फिर किसी तरह के सर्जरी हुआ हो, तो उसमें टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था, ये सभी जानते हैं। चलिए अगला इंजेक्शन है पोलेवियन, और पोलेवियन इंजेक्शन का कब यूज में लेते हैं, तो ये इंजेक्शन जो है ज़्यादातर किस में यूज होता है, तो सलाइन के साथ में यूज होता है, जैसे कि RL, DNS, D5, D10। ठीक है, और NS, इस तरह के जब सलाइन किसी पेशेंट को लगाया जाता है तो ये मिलाकर उसमें साथ में दिया जाता है। या फिर ये भी बहुत तरह के बीमारी में काम में आता है, जैसे पैरालिसिस और कमजोरी, थकान, बहुत सारे बीमारी में इसका यूज करते हैं। और अगला इंजेक्शन है न्यूरोवियन का, ये भी सेम उसी तरह का काम करेगा, ये भी सलाइन के साथ में ही दिया जाता है। और अगला है ऑप्टिन्यूरोन, ये भी एक सलाइन के साथ ही दिया जाता है, और ये भी ये क्या बोलते हैं पैरालिसिस, इसमें बहुत उपयोगी है ये इंजेक्शन। ठीक है, हाँ चलिए अगला इंजेक्शन देखिए, ये है लिग्नोकेन का, ये एक एनेस्थेटिक इंजेक्शन है। इसको किसी भी जहाँ पे चीरा लगाना हो, कट करना हो, तो वहाँ पे इस इंजेक्शन को लगाया जाता है शून्य करने के लिए। ठीक है, ये लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन है, जहाँ कहीं पे भी आपको स्किन में लगा दिया जाएगा, वहाँ पे आपको दर्द महसूस नहीं होगा, वहाँ पे चीरा लगा दे, कट कर दे, किसी भी तरह का दर्द नहीं होता है। ठीक है, और ये इंजेक्शन भी ये किसी भी क्लिनिक पर होना ही चाहिए, और तभी इससे बहुत अच्छी लाभ मिलता है। चलिए अगला इंजेक्शन देखिए, वो है डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन का आप जानते ही हैं कि ये जो मेडिसिन है ये अस्थमा, दमा के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है, और ये भी क्लिनिक पर रहना ही चाहिए। ठीक है, तो ये था 20 इंजेक्शन जो मैंने आपको बता दिया है। और कैसा लगा आज के ये जानकारी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगली बार आते हैं अगली मेडिसिन के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू।